ओके वेलकम। सो स्टूडेंट्स, एक प्रीवियस क्लास में आपका एक न्यूमेरिकल कुछ पेंडिंग रह गया था, तो इसको यहाँ पे पूरा करा दिया गया है। गिवन डेटा मेरे पास ये थी, एलिमेंट मेरे पास ये दे रखा था, इसमें गियर ए, गियर बी, गियर सी और आर ई एफ। ए और सी के टीथ गिवन थे। गियर ए फिक्स्ड है, आर्म की स्पीड 18 आरपीएम है। कह रहा स्पीड निकाल के बताओ बी और सी की स्पीड क्या होगी। जो पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड किया उस पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहला काम टीथ पता होना चाहिए। टीथ मैंने आपको निकालना समझा दिया था कि बड़े वाला गियर का रेडियस पकड़ लेंगे। बड़े वाला गियर का रेडियस यहाँ से यहाँ तक का होगा। ये जो रेडियस होगा बराबर होगा सी गियर का रेडियस प्लस बी गियर का डाया। ठीक है, अब डाया किसके प्रोपोर्शनल होता है? टीथ के। तो मैं इस डाया के लिए क्या पुट कर सकता हूँ? टीथ पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे टीथ, यहाँ पे भी टीथ। अब मुझे ए और सी के टीथ गिवन है, यहाँ से मैं बी के टीथ निकाल दूंगा। ठीक है, अब टेबल पे आ जाइए। देखो टेबल के लिए मैंने आपको क्या बता रहा था, आप अपनी तरफ से किसी एक गियर को घुमाओगे क्लॉकवाइज और उसकी स्पीड कितनी रखोगे? 1 आरपीएम। राइट, एक गियर को घुमाना है किसी को, बट उस गियर को कभी मत घुमाना जिस एक गियर को घुमाने से 2 गियर एक साथ घूम जाए। उस गियर को नहीं घुमाना है। गियर हमेशा उस गियर को घुमाने में फायदा होता है। जैसे मैंने एक गियर घुमाया तो उससे नेक्स्ट गियर घुमा, फिर उससे नेक्स्ट गियर घुमा, इस तरह से गियर पकड़ो। और देखो 2 तरीके हैं, या तो मैं गियर ए को घुमाऊं, अगर गियर ए को मैं पकड़ूंगा तो उससे गियर बी घूमेगा, बी से सी घूम जाएगा। या फिर मैं सी को पकड़ूं, सी को घुमाऊं तो बी घूमेगा, बी से ए घूम जाएगा। तो दोनों तरीके मेरे पास। मैं चाहूं सबसे पहले ए को घुमा सकता हूं, मैं चाहूं सबसे पहले सी को घुमा सकता हूं। तो मैंने ए को पकड़ा है, आर को फिक्स कर दे रहे हैं, वही पर्टिकुलर डाल देंगे। आर किसको घुमा रहे हैं? ए को। ए से कौन घूम रहा है? बी। बी से कौन घूम रहा है? सी। अब आ जाइए, आपने किसको घुमाया? एक गियर को कितनी चाल से? 1 आरपीएम से किधर? क्लॉकवाइज। तो +1 रोटेशन गियर ए इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन आर इज फिक्स्ड। टेबल का बनाने का तरीका सेम है, इसमें अलग से कोई रूल रेगुलेशन आपको नहीं लगाना है। तो आर्म फिक्स है तो 0। गियर ए की स्पीड कितनी मान लिया आपने? 1। तो गियर ए से कौन घूम रहा है? बी। तो बी की स्पीड कैसे निकालेंगे? तो लास्ट टाइम मैंने आपको तरीका बताया था स्टूडेंट, जैसे बी की स्पीड आपको निकालनी है तो बी की स्पीड का तरीका क्या था? घुमाने वाले के दांत है तो घुमाने वाला कौन है? ए, बटे में घूमने वाले के दांत है कौन है? बी। मतलब टीथ ऑफ ड्राइवर बटे टीथ ऑफ ड्रीम। तो ड्राइवर तो ए था ना, तो ए से बी घुमाना इनटू में ड्राइवर की स्पीड। तो ड्राइवर मतलब ए की स्पीड। ए की स्पीड कितनी थी? 1। तो ये निकल गया T/T। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। आपने ए की डायरेक्शन कैसे मानी? क्लॉक। तो बी भी कैसा घूमेगा? क्लॉक। क्यों? क्योंकि दोनों इंटरनल डायरेक्शन में है, अंदर से मिले हुए हैं। जब अंदर से मिलेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इसकी डायरेक्शन वही होगी। तो बी की स्पीड निकाल लीजिए। अब बी से कौन घूमा? सी। तो तरीका क्या है सी को निकालने का? देखो निकालने का कैसा तरीका? बी से सी घुमाना तो क्या करेंगे? घुमाने वाले के दांत बटे घूमने वाले के दांत। तो घुमाने वाला कौन है? बी। बी के दांत। घूमने वाला कौन है? सी। तो सी के दांत इनटू में बी की स्पीड। तो बी की स्पीड मेरे पास ये T/Tb। तो यहां मैंने इसकी जगह T/Tb रखूंगा, यहां से बी से बी कटे, क्या आ जाएगा? T/Tc। और वैसे मैंने बता रखा था जब आपने बड़ा गियर घुमाया ए से बी घुमा, बी से सी घुमा। अब चाल आपने ए से दी है ना, जा कहां रही है? सी पे। तो बीच में इंटरमीडिएट गियर कौन सा है? इंटरमीडिएट गियर है बी। तो मैंने बताया था ना, जब आपके गियर बहुत अरेंजमेंट में जब कोई इंटरमीडिएट गियर आ रहा हो तो उस इंटरमीडिएट गियर का स्पीड रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने ए से चाल दी, ए से बी पे गई, बी से सी पे, तो आपको सी की निकालनी थी। तो बी के इसमें रोलिंग नहीं देखो, जब सी की निकाल T/T से डायरेक्ट किया गया। वही घुमाने वाले के दांत बटे घूमने वाले के दांत। ठीक है, तो यार डायरेक्शन देख लो। बी कैसा घूमा था? क्लॉक। तो सी कैसा घूमेगा? एंटी, जो कि दोनों बाहर से मिल रहे हैं। बस ये बात है। पहली लाइन प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। अगर पहली लाइन आपने बना ली फिर इसमें कुछ नहीं बचेगा स्टूडेंट। अब आपको देखो बहुत सिंपल से रूल में बता देना है। अब आप 1 की जगह क्या मान लोगे? x रोटेशन गियर ए इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन आर्म फिक्स। ये तो 0, इस पूरे में x का होगा। ठीक है, फिर आपने प्लस वाई ऐड करना है, प्लस वाई ऐड कर दिया। अब इनको जोड़ के दोनों को नीचे तो टोटल मोशन निकल के आएगा। यहां तक हम आते। अब जो दे रखा है अब उसको देख लेते हैं और पूछा क्या है उसे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या गिवन था हमें। अब हमें केवल इससे मतलब इस वजह से, ठीक है ना, बाकी सब बोले हमारे लेते ना नहीं, इसको मैं हटा रहा हूं। अब यहां पे इसका सॉल्यूशन करके आपको दे दूं। सो व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन? लगते हैं क्या क्या देखो यार। अब जो जो बोला उसको करते जाओ। क्वेश्चंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले टेबल बनाओ, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए। कारण गियर ए इज फिक्स्ड, गियर ए फिक्स है, गियर ए फिक्स है। तो गियर ए कहां था भाई? देखो यार, गियर ए की स्पीड यही तो थी, ये फिक्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्वेश्चन के अनुसार गियर ए फिक्स है, तो ए की चाल जीरो हुई ना, ए की स्पीड जीरो हुई, तो ए की स्पीड यही तो होती है x + y = 0, राइट। इक्वेशन नंबर आगे आ जाओ। करेक्टली r रोटेट 18 rpm, तो r की स्पीड कितनी 18 rpm, तो r की स्पीड देखो r मेरी, इसकी स्पीड कितनी थी y, तो ये 18 rpm दे रखी है। अब प्रॉब्लम है कि इसमें डायरेक्शन नहीं है भाई, अगर इसमें बोलता क्लॉकवाइज तो इसको मैं लेता प्लस, और अगर इसको बोलता एंटी तो इसको लेता मैं माइनस। डायरेक्शन तो है नहीं, अगर डायरेक्शन किसी विषय में नहीं दे रखी हो तो स्ट्रेट आप क्लॉकवाइज ही मानोगे, ठीक है। तो इसको मैं प्लस मान चलो, इसका मान यहाँ उल्टा कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, x बराबर क्या आएगा -18 rpm, x और y दोनों मान निकल गए। अब पूछा क्या इसने पूछा है गियर BC की स्पीड, क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ गियर BC, फाइंड द स्पीड ऑफ गियर BC। यहां पे दिया थोड़ा करना, ये B की स्पीड थी और इधर क्या थी, C की स्पीड थी, ये बता दो क्या थी ना। तो B और C की स्पीड निकाल लें, तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं स्पीड ऑफ गियर B, स्पीड ऑफ गियर B की स्पीड निकालते हैं, ठीक है। तो एंड B बराबर, B की स्पीड कौन सी, ये तो है y, ये B की स्पीड है, इसको पकड़ लो कितना है, y बराबर y + t/tb * x। अब इसमें x, y, t या tb के मान रखने से देखो, तो अपने के मान दे रखे पुट कर दो इसमें। तो y कितना दे रखा था 18, दांते कितने थे, a पे 72, b पे 20 और x की वैल्यू कितनी -18। ये वाला निकालना सारे तो ये निकली, ठीक है। और t की वैल्यू स्टार्टिंग निकाल रखे थे, यहाँ से n भी आ गया, स्पीड कितना, स्पीड निकल जाएगा। अब देखना है ऐसे 46.8 माइनस 8, और आंसर अगर आपका माइनस है, आंसर अगर माइनस है तो आपका डायरेक्शन का मतलब कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसी तरह से मैं स्पीड निकाल सकता हूं किसकी, सी की, स्पीड ऑफ गियर सी। तो सी की स्पीड कितनी है स्टूडेंट, वो भी देखो, सी की स्पीड आपने निकाली थी y - t/tc * x। इसमें सारे मान पुट करो, तो y का मान 18, 72/32 * -18, तो ये सी स्पीड कितनी आ जाएगी मेरे पास 58.8 rpm, कैसी, क्लॉकवाइज। ये ध्यान में जो आंसर प्लस आएंगे क्लॉकवाइज होंगे, माइनस आएंगे वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे। आंसर तुम्हारी सुविधा के हिसाब से ही है, जो आप जैसा आप चाहते हैं वैसे ही आंसर है। तो पीडीएफ में जो थर्ड क्वेश्चन आपके लिए दिया है उसे आप करके देखना, उसका आंसर आपका इसी सीक्वेंस में आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन लगभग सेम से हैं, तो आप उन्हें करके देख लेना, ठीक है। थैंक यू भाई।